हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मलिका फ्रॉम टीम आई स्कॉलर। आज हम आप सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डॉक्टर सृष्टि से। उनकी ऑल इंडिया रैंक है 8th और उनका जो कॉलेज है अभी जहाँ से वो पीजी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, वो अय्या से अपना पीजी परस्यू कर रहे हैं। सो वेलकम सृष्टि। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम आपकी जो 2020 की जर्नी थी, आपकी जो प्रिपरेशंस थी, उसके बारे में जानना चाहेंगे, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे। तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। Hello students, myself Dr. Srishti. I have completed my internship in this very year, 2020 year, COVID year. In August मेरी internship complete हुई थी। बहुत ज़्यादा कह लो कि मुश्किल भी था, बट अगर आप डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने फुल इंटर्नशिप करी है सिविल हॉस्पिटल से, तो बहुत हेक्टिक होती थी, बट अगर आपने एक चीज को करना है तो वो करना ही है। उसको अगर सोच के अगर आपने AIA PGT की तैयारी करोगे तो इट विल बी पॉसिबल फॉर यू। हाँ, जैसे अभी डॉक्टर सृष्टि ने बोला कि कोरोना, तो लास्ट ईयर जैसे कोरोना की वजह से बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो डेट्स आई थी एग्जाम की वो पोस्टपोन हो रही थी या फिर कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई थी। तो ऐसे में आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? मतलब कि एक जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हमें करना है, बट एक होता है कि एक डेट जब फाइनलाइज होती है, जब वो पोस्टपोन हो जाती है तो बच्चे बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? एक्चुअली जब अपने आप पे आती है तो लगता है कि हाँ कैसे करें, क्या करें। 2 मिनट के लिए इंसान परेशान भी होता है, बट जब आप अपने गोल पे होगे कि आप आगे एग्जाम क्लियर करने के बाद कहाँ किस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, तो यू विल फील सेल्फ मोटिवेटेड। तो ऐसा ही था मेरे साथ। पहले एक डेट आई अप्रैल में होगा, तो होता था कि अब तैयारी शुरू करनी चाहिए, फिर मई में आएगा। ऐसे थोड़ा सा होता है कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो, फिर आपको कह दिया कि डेट चेंज हो गई है, तो आपका सारा टाइम टेबल शेड्यूल खराब हो जाता है। बट आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपने कहाँ जाना है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर आप उसको सोच के अगर तैयारी करो तो यू विल ऑलवेज फील सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये बात आपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बोली कि अपना जो गोल है उस पे फोकस करके रखना चाहिए हर टाइम। नहीं तो मोटिवेशन जो है वो अपना इंटरनल, अपना सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है। तो जैसे आपने अभी बोला कि आप इंटर्नशिप में अपना ड्यूटी आवर्स भी मैनेज करते थे, और फिर उसके बाद अपना टाइमिंग्स कैसे मैनेज करते थे? मतलब जस्ट जो इंटर्न्स होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है, तो उसमें फिर आपने मैनेज कैसे किया, मतलब ड्यूटीज एंड अपना स्टडीज? एक्चुअली अगस्त 18 अगस्त को मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ था और 29 सितंबर को हमारा एग्जाम था। बहुत मुश्किल होता है, बट वही बात आती है कि इन सिविल हॉस्पिटल में समर का टाइम 8 से 2 का होता था, तो मैं पूरी ड्यूटीज करती थी वहां पे। एक्चुअली हमारा तो ऐसे होता था कि पीडियाट्रिक्स में अगर ड्यूटी करोगे तो आपको संडे ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। तो करते थे, आकर अपना तैयारी करते थे, सुबह में उठ के थोड़ा जल्दी में पढ़ लो, ऐसे करो, बस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलो। अगर आपने सोच लिया कि आज आपको इतना करना है तो यू विल हैव टू डू, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपने बोला अभी टाइम टेबल, तो आपका क्या शेड्यूल रहा था? मतलब जैसे अगर आप अभी बच्चों को अगर थोड़ा गाइड करेंगे कि कैसे शेड्यूल रहना चाहिए विद ड्यूटी और विदाउट ड्यूटी, कैसे आप एक अच्छा सा शेड्यूल बना के स्टडी कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ड्यूटी पर्सन कभी भी ऐसे मत फील करो कि आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, जो घर बैठे हैं वो कर पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं खुद भी एक फ्रेशर थी। सब सर्कमस्टांसेस आते हैं, आगे हर्डल्स आते हैं, बट हमें खुद से उसको आगे फोकस करना है कि हमें क्या करना है। पहली बात तो ये। दूसरा, टाइम टेबल विल ऑलवेज डिपेंड। ऐसे नहीं सोचना कि 24 घंटे हैं तो हमें उसमें से 20 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि पेपर आता कैसा है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, संहिता है, क्या सब्जेक्ट एरियाज हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपको हर दिन संहिता पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही अपने सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। फिर अपने वीक पॉइंट्स निकाल लें कि क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। आज आपने कुछ पढ़ा और आपको लगा कि यार ये तो मैं हर बार ही भूलता हूँ, तो उस चीज को ध्यान में रख के आपको अपना डेली डायरी बनानी है और उसके अंदर आपको लिख देना है, और हर दिन आपको उसको टाइम देना ही देना है।
ऐसे चलोगे तो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ, अगर आप बोर फील कर रहे हो तो अपने फैमिली के साथ या जो भी आपको लगता है कि जिससे आप रिफ्रेश फील करते हो, वहां पे टाइम देके और सीधा अपने दोबारा शेड्यूल पे आ जाना है कि हाँ मुझे अब पढ़ना है। ओके ओके, जैसे अभी आपने बोला कि थोड़ा फैमिली के साथ, तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था? मतलब इस टाइम पे ऐसे होता है कि हम डिमोटिवेट होते ही हैं थोड़ा बहुत, कि जैसे हम स्टडी कर रहे होते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपका सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्या था? मतलब हर चीज में आपको मोटिवेट करने के लिए आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी, मैं डे स्कॉलर थी, और मैं शुरू से अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही हूँ। तो मेरे मदर फादर और मेरा ब्रदर, दे प्ले अ की रोल। और सेकेंडली मैं कहूंगी कि जिसको आप मेंटर मानते हो, जिससे आप कुछ भी गाइडेंस लेते हो, हाँ, वो हो सकता है कि वो आपके फादर हो सकता है वो आपका टीचर हो सकता है वो आप ब्रदर हो। मेरे टाइम पे वो मेरा ब्रदर था, तो बहुत ज्यादा उसने मेरी हेल्प करी, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील किया। सेकेंडली चारू मैम ने मुझे बहुत ज्यादा, लास्ट टाइम पे जब बहुत ज्यादा हमारा टाइम ऐसा हो गया था कि पेपर होगा ही नहीं, ऐसे हुआ था कि अगस्त में डेट आई थी और सीधा फिर सितंबर में डेट चली गई थी, तो मैम यूज टू गिव मी ऑडियो कि नहीं ऐसे नहीं होता, आपको ये कर लेना चाहिए, हो जाएगा, ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, बट दे फील, जब आप स्क्रीन के सामने जाओगे तब लगेगा कि हाँ उसने ये कहा था तो ऐसे हुआ। दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस टाइम पे। ओके ओके, तो अभी आप हमें थोड़ा ये बताइए कि आपका सक्सेस स्ट्रेटजी क्या था? मतलब आपका क्या, कैसा आपने, मतलब किस वे से काम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले अपने आप को ये देखना है कि हमें करना क्या है। जैसे मेरा ड्रीम था कि मुझे काय चिकित्सा ही करनी है, कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच लोगे कि आपने आगे जाना कहाँ है, उस हिसाब से आपका लेवल ऑफ हार्ड वर्क बहुत बढ़ता है। दूसरा कि कुछ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ में हर एक के कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, हेल्थ भी खराब होगी, और भी बहुत कुछ होगा, बट ये सबको एक लाइफ का पार्ट समझ के और साथ में तैयारी को थोड़ा और आगे करके, और हमें तैयारी करनी चाहिए। डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये तीनों अगर आपके पास है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके ओके, तो जैसे आपने बोला डिटर्मिनेशन मस्ट है, तो एक होता है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, बट लास्ट टाइम पे जब रिवीजन का टाइम आता है तब सब लोग कहीं ना कहीं वो लैग ऑफ कॉन्फिडेंस और व्हाटएवर इट इज, मतलब वहां पे सब लोग थोड़ा मात खा जाते हैं, तो आप रिवीजन के लिए कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स को दे दें। रिवीजन के लिए मैं ये कहूंगी कि चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, ये सोचना है कि मुझे थोड़े ही दिन के लिए पढ़ना है, उसके बाद मुझे वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। तो उससे आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होगी, और आपको मतलब बनाना है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है। क्यों नहीं होगा मुझे, अब नहीं होगा तो 15 मिनट के बाद में हो जाएगा। ऐसे सोच के पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा। संहिता को मत छोड़ो, चरक, सुश्रुत, वाग्भट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देखोगे तब भी आपको लगेगा कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे और बस मुझे रिवीजन नहीं किया इसलिए मुझे नहीं आ रहा। तो रिवीजन नहीं छोड़ना, आपको आता है कुछ नहीं होता, फिर भी आपको रिवाइज करना है। ओके तो ये तो हो गया रिवीजन की बात। फिर रिवीजन के बाद हम, एक होता है कि सब लोग अपनी तरफ से टेस्ट देते हैं, फिर वो जो टेस्ट की वजह से भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते थे उसका आपका क्या स्ट्रेटेजी था? जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की उसके बाद, एक मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने टेस्ट दिया। मुझे इतने अच्छे से मेरे टेस्ट में कब, एक्चुअली ट्रुथ स्पीकिंग कि मेरा आज तक कभी टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया। मैं मैम से हमेशा कहती थी कि मैम मैं पढ़ती इतना, मतलब पढ़ती हूँ पर तब भी मेरा स्कोर बिल्कुल नहीं बनता। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि कभी भी अपनी गलतियों से छूटो मत, उसको देखो क्यों किया और इससे क्या हम और सीख सकते हैं। अगर आपने एक टेस्ट किया, पहले नेगेटिव मार्क्स कितने हुए और छोड़ कितने दिए उसको काउंट करो, और हमेशा कोशिश करो कि इनकरेक्ट कम हो, ठीक है। और जो जो गलती करी अपने उसी टॉपिक को अपने सब्जेक्ट में अपनी संहिता में मार्क कर लो कि हाँ ये मैं हमेशा गलत करता हूँ और अगली बार मुझे नहीं करना। और हर टेस्ट से पहले आपको उन वीक पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करना है। और टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं और इसलिए अगला टेस्ट नहीं देना, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मार्क्स किसी के नहीं आते, आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए लड़ रहे हो, उसमें आपके मार्क्स बेस्ट होने चाहिए।
ऐसे सोच के चलोगे तो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ओके 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 डॉक्टर सृष्टि, आपने जैसे हमें बताया कि ऐसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, गोल डिसाइड होना चाहिए, ऐसे बार बार रिविजन्स करनी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए। फिर एक होता है कि सब कुछ ओके चल रहा है, बट एग्जाम टाइम में जाने से पहले काफी बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस मान के और बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं। तो आपका क्या एटीट्यूड रहा था जब आप एग्जाम देने के लिए गए थे? जब मैं एग्जाम देने गई, मतलब ऐसे हुआ था कि वहां पे सब मेरे सीनियर्स थे, तो मैं बिल्कुल टोटली डीमोटिवेटेड हो चुकी थी कि यार सब आ चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे दिमाग में सच में यही था। बट दैट टाइम एक सिंपल सी माइंड मिस्टेक आती है कि हाँ, मैंने क्या किया अब तक, और अगर अब भी मैं करूंगी तो होगा। तो टोटली अपनी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन रखो कि हाँ, मुझे सिर्फ स्क्रीन को देखना है, मुझे नहीं देखना कि साथ वाले ने क्या किया था। आई विल लुक टू देम आफ्टर आफ्टर 120 मिनट्स, आई विल लुक टू देम। अगर ऐसे सोच के एग्जाम करोगे स्क्रीन, क्योंकि उस टाइम पे टाइम बहुत कम होता है, हमें ये भी देखना होता है कि कितने क्वेश्चंस छूट गए, कितने हमें दोबारा से रिवाइज करने हैं। और एक कोविड टाइम था तो चेकिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो उन सब चीजों को असाइड कर देना है कि जो चीज मेरे साथ हो रही है वो सबके साथ हो रही होगी। अगर आज अभी उस टाइम पे मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हो सकता है जिसको मैं अपने से ज्यादा समझ रहा हूँ उसको भी तो नहीं आता होगा वो क्वेश्चन। अगर ये स्ट्रैटेजी लेके पॉजिटिव माइंड लेके चलोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। बिकॉज उसने, अगर मैं ये मानती हूँ कि आई वॉज लीस्ट कॉन्फिडेंट, मैं पूरे होल ऑफ द प्रिपरेशन टाइम पे मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बट तब भी बस यही था कि मैम समझाते थे कि नहीं, जो भी है आपको करना है, अगर आज कर लिया तो होगा, इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस आप अपनी लाइफ में ना हर एक को, जिसको आप कुछ समझते हैं या कुछ मानते हैं, उसकी बातों को मानोगे तो होगा ही होगा। हम्म। तो एक जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे असर्शनिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए थे, बहुत सारे बच्चे जब बाहर निकले तो उनका ये था कि ऐसा एग्जाम तो कभी आया ही नहीं है, ये बहुत टिपिकल था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, जब हम जो चीज हम नहीं रिविजन में रखते या फिर जो चीज हमने पहले नहीं देखी होती, तो जब वो क्वेश्चंस आते हैं तब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनको आ रहा होता है वो भी भूल जाते हैं। तो उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? आपने कैसे उसको डील किया? हाँ, बात सच ये है कि आई वॉज सो एक्साइटेड जब एक्सर्शनिंग रीजनिंग आई। बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि ये वाला क्वेश्चन आया था इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। उसको होल हार्टेडली पढ़ो, एक ओपन माइंड होके पढ़ो, रिजिड मत हो कि ये क्वेश्चन आते थे इसलिए यही पढ़ना है। अगर आप ओपन माइंडेड होकर और होल हार्टेडली किसी चीज को गेन कर रहे हो ना, तो वो आराम से क्वेश्चन भी होंगे और आपका स्कोर भी अपने आप इंक्रीज होगा। ये नहीं सोचना कि पहले ये क्वेश्चन आया था तो इस बार भी यही क्वेश्चन आएगा। वाई नॉट, चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। और हमें भी, हम किस लिए बढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी, मतलब आगे हमें क्या करना है, हमें एक स्पेशलिस्ट होना है। तो स्पेशलिस्ट होने के लिए जब तक हम कन्फाइंड नहीं रहेंगे, ओपन होंगे, क्वेश्चन होंगे, एग्जर्शनिंग रीजन होंगे, तो अपने आप अच्छा लेवल होगा और हमें गेन भी अच्छा होगा। ओके। तो ये हो गया एग्जाम तक का आपका जो सफर था। फिर जब आपको रियलाइज हुआ कि आप टॉप 10 में हैं ऑल इंडिया रैंक में, तो आपको कैसा फील हुआ? जस्ट कहते ना कि खुशी के आंसू मेरे उसमें थे कि मैं, आई कांट इवन इमेजिन कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 है। जब मेरा आया, मैंने फोटो भेजी पहले मैम को कि ये मेरा ही रैंक है ना, और किसी का रैंक तो नहीं आ गया। तो इट वाज माइन ओनली। बट एट द लास्ट आई विल से कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी पेज, वो पे करता है और वो अभी भी पे कर रहा है। आई फील वेरी मच, मतलब कह लो कि बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने प्रायर इंस्टीट्यूट, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं और अपनी ड्रीम ब्रांच हमें मिल गई। आई फील लकी। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। इट वाज सो नाइस टू टॉक विद यू सृष्टि, एंड वी आर सो मच प्राउड ऑफ यू, and I wish you a very good luck ahead. थैंक्स अ And लॉट, थैंक्स अ लॉट। so thank you so much for joining us today. And अभी सब स्टूडेंट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे आपको सृष्टि ने बताया, मोटिवेटेड रहिए, अपने गोल्स पे फोकस करके रखिए, और बारी बारी रिविजन करिए, टेस्ट दीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे सेफ एंड गुड लक।